पिजन, पहले आप समझ लो फिर डेफिनेशन देखेंगे। मान लो कोई एक कंट्री है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो नेटिव लोग होंगे, जो वहाँ के लोकल हैं, उनकी लैंग्वेज अलग, इन ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज इंग्लिश, तो दोनों की ही लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इंग्लिश और उस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज है, उन दोनों को ही कंबाइन करके एक न्यू लैंग्वेज बनाएंगे। कुछ वर्ड्स इंग्लिश से ले लिए, कुछ वर्ड्स लोकल लैंग्वेज की ले लिए, और इसी के बेसिस पे एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बनाएंगे ताकि आपस में दोनों बातचीत कर सकें। तो ये जो न्यू लैंग्वेज बनी, इसे ही पिजन कहते हैं। अ सिंप्लीफाइड कॉन्टैक्ट लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डोंट शेयर कॉमन लैंग्वेज। तो दो डिफरेंट ग्रुप के पीपल जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, वो दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज को मिला के एक न्यू लैंग्वेज बनाते हैं ताकि आपस में बातचीत कर सकें। टिपिकली अराइज इन ट्रेड और कॉलोनियल सिचुएशन, जैसे ब्रिटिश लोग अपनी कॉलोनी बनाएं या फिर ट्रेड करने के लिए। और ये जो न्यू लैंग्वेज बनती है, ये काफ़ी सिंपल होती है और बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी होती है इसमें, क्योंकि ये बेसिक वे है कि दो ग्रुप के लोग एक दूसरे को बस अच्छे से समझ सकें। ये कोई वेल एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज नहीं है। एग्जाम्पल में आप देखिए, टोक पिसिन, पापुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री है, वहाँ बोली जाती है, जो कि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से बनी है। हवाइन पिडगिन, इंग्लिश, हवाईयन, जापानीज और चाइनीज, इन सभी से वर्ड्स लेके एक न्यू लैंग्वेज बनाई। हमने पिजन समझ लिया, तो मान लीजिए वो पिजन तो न्यूली फॉर्म्ड लैंग्वेज है, लंबे समय तक वो उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, वो इस लैंग्वेज को, पिजन को, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोलेंगे, उसको एज अ मदर टंग की तरह अडॉप्ट करेंगे। पहले वाले जो लोग, उन लोगों ने उस न्यू लैंग्वेज को फॉर्म किया, उनकी नेटिव लैंग्वेज अलग ही थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो द पिजन लैंग्वेज को ही सुन रहे हैं ना, और उसे ही एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ मदर टंग उसे अडॉप्ट किए हैं। तो ये पिजन, जो कि एक नई लैंग्वेज हुआ करती थी या सेकेंड लैंग्वेज थी, अब जो ये किसी ग्रुप की फर्स्ट लैंग्वेज बन गई है, तो इसे हम पिजन न कह के इसे अब हम क्रियोल कहेंगे। So Creole is a stable, natural language that develops when a peasant becomes native या first language of a community. Children learn it as a mother tongue. इसके एग्जाम्पल में भी टोक पिसिन, ये लैंग्वेज पहले पिजिन के फॉर्म में हुई, लेकिन अब ये उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज बन चुकी है। सो इट इज़ ऑल्सो अ क्रियोल, हेटियन क्रियोल, जो कि फ्रेंच और अफ्रीकन लैंग्वेज से बनी है। अब आप ये डिफरेंस देख लो पिजिन और क्रियोल में। नेटिव स्पीकर पिजिन के नहीं होते, लेकिन क्रियोल के नेटिव स्पीकर होते हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई है वो इसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रही है। ग्रामर और वोकैबुलरी की बात करें तो पिजिन में काफ़ी सिंप्लीफाइड होती है, क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम है कि दो अलग अलग ग्रुप के लोग बस अपने काम से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। लेकिन क्रियोल, ये अब उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। यूजेस की बात करें तो पिजिन बस बेसिक कम्युनिकेशन में, लेकिन क्रियोल ये अब एवरीडे लाइफ में यूज हो रही है। लाइफ स्पैन, पिजिन, अगर लंबे समय तक पिजिन को यूज न किया गया, न बोला गया, तो ये लैंग्वेज समाप्त हो सकती है। लेकिन क्रियोल, चूंकि अब ये एक मदर टंग बन चुकी है, तो ये कई जनरेशन तक रहती है। आई होप कि सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।